तुम कौन हो? तुम ज़हनी मरीज़ हो, तुम खुद को समझते क्या हो और तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन क्या है? ये अल्फाज़ इस मुल्क के पाक फ़ौज के तर्जुमान ने अदा किए। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डीजी आईएसपीआर ने ये दावा किया कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो आज कर रहे हैं, जो वो आज कह रहे हैं, इससे पहले ना कभी ऐसा पाक फ़ौज के किसी तर्जुमान ने कहा, ना किसी ने उनको इस हद तक जाने पर मजबूर किया। इमरान खान के बारे में पाक फ़ौज के तर्जुमान ने आज तकरीबन 2 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जिस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की गई, जो ऐलानात किए गए और जो पैगामात दिए गए, उनसे मुतालिक तो हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन हम ये भी बात करेंगे इस वीडियो के दूसरे हिस्से में कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, जिनको बराह रास्त एक गाली से पुकारा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, उन्होंने एक पहला रद्द-ए-अमल भी अपना दे दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। क्या कहा गया, डीजीआईएसपीआर ने क्या कहा, जवाब क्या आया, इससे मुतालिक इस व्लॉग में गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं मरियम नवाज़ खान हूँ और आज तारीख 5 दिसंबर 2025 है। डीजी आईएसपीआर अहमद शरीफ जंजुआ ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को शुरू किया। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगाज़ में उन्होंने मुबारकबाद दी और उन्होंने कहा कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का हेडक्वार्टर का आगाज़ हो चुका है और जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती है, उस पर सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस का माहौल कुछ इस तरह था कि तमाम तर नामवर जो एंकर्स हैं, उनको बुलाया गया था। लाहौर से भी एंकर्स जो है वो इस्लामाबाद आए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर शरीक थे। उन्होंने डीजी आईएसपीआर ने अपनी पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी, वो एक नुक्ते और एक मुद्दे पर की और उस एक नुक्ते और एक मुद्दे का नाम इमरान खान है। नाम नहीं लिया, लेकिन बाकी सब बोल दिया। डीजी आईएसपीआर ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अंदरूनी तौर पर मौजूद नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट को मेंशन करना है। कहा कि रियासत पाकिस्तान से बढ़कर इसकी ज़ात और ख्वाहिशात इमरान खान की, यानी अब उस और उन और तुम और तुम्हारे से मतलब इमरान खान होंगे। कहा डीजी आईएसपीआर ने कि रियासत पाकिस्तान से बढ़कर उसकी ज़ात और ख्वाहिशात इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि वो कहता है मैं नहीं तो कुछ नहीं। कहा कि इस अब सियासत खत्म हो चुकी है। उसका बयानिया पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है। डीजी आईएसपीआर ने कहा कि चीफ ऑफ डिफेंस हेडक्वार्टर्स जंगी मामलात के बारे में मुकम्मल आगाही फराहम करेगा। हम पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस हैं। हम किसी मजहबी झुकाव, सियासी सोच, मकतबा फ़िक्र की नुमाइंदगी नहीं करते। कहा कि हम मजहबी, लिसानी या किसी सियासी सोच की नुमाइंदगी नहीं कर रहे। हम एलीट क्लास से नहीं आते, हम मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से आते हैं। और कहा कि अगर कोई आर्म फोर्सेस या उसकी लीडरशिप पर अटैक करता है तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये भी कहा कि हम तमाम सियासी शख्सियात और सियासी जमातों की इज्जत करते हैं और कहा कि आप अपनी सियासत करें, फौज को सियासत से दूर रखें, फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बयान करके कि फौज का सियासत से ताल्लुक नहीं है, डीजी आईएसपीआर ने कहा कि इस फौज के बारे में किसी की तामीरी राय या ऑब्जर्वेशन तो हो सकती है, लेकिन फौज के खिलाफ अवाम को भड़काने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कहा कि यहाँ फौज ख्वारजी दहशतगर्दों और अवाम के दरमियान खड़ी है। कहा कि हम हर मुल्क की एक फौज होती है, जो अपनी फौज या फौज की लीडरशिप पर हमला करता है तो क्या वो किसी और फौज के लिए जगह पैदा करना चाहता है? क्या वो किसी और फौज को स्पेस देना चाहता है? कहा कि जब भी कोई उस शख्स से, यानी इमरान खान से मिलने जाता है तो आइन और कानून के रूल्स को बालाए ताक रखकर रियासत पाकिस्तान और फौज के खिलाफ बयानियां देता है। कहा कि ये कौन सा आइन और कानून है जिसके तहत आप एक मुजरिम से मिलते हैं और फौज और उसकी लीडरशिप के खिलाफ बयानियां बनाते हैं। कहा कि पहले बयानियां बनाता है कि तरसीलाते जर बंद कर दें ताकि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए, फिर कहता है कि उसकी लीडरशिप को टारगेट करें, यानी फौज की लीडरशिप को, उस लीडरशिप को टारगेट करें जिसने बयानुल मरसूस में 8 गुना ज्यादा मजबूत फौज के सामने खड़े होकर दिखाया। इनकी पार्टी से पूछें तो कहते हैं कि हमें नहीं पता बयानिया कहां से चलता और बनता है। फिर कहते हैं कि इसके पीछे पूरी एक साइंस है। इस जहनी मरीज, इमरान खान को जहनी मरीज कहते हुए कहा कि जहनी मरीज ने 2 दिन पहले एक ट्वीट की है। आपको याद होगा 2 दिन पहले हमने गुफ्तगू की उस ट्वीट के बारे में। तो कहते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद पाकिस्तान को दरपेश एक अंदरूनी खतरे से मुतालिक है और फिर वो ये कहते हैं कि एक आदमी है जो ये समझता है कि अगर उसकी जात नहीं होगी तो पाकिस्तान भी नहीं बचेगा। फिर ये भी कहा कि वो शख्स रोजाना फौज पर हमला आवर होता है, फौज और अवाम के दरमियान खला डालने की इजाजत हम आपको नहीं देंगे और कहा कि आपको इजाजत नहीं है कि आप अवाम को अफवाज के खिलाफ भड़काएं। कहा कि आर्टिकल 19 के तहत आजादी इजहार राय की इजाजत है, मगर इसकी कुछ कदगने और पाबंदियां भी हैं। डीजी आईएसपीआर ने कहा कि आर्टिकल 19 आपको मुल्क, रियासत और कौमी सलामती के खिलाफ बातें करने की इजाजत नहीं देता। कहा कि इमरान खान जहनी मरीज है,
उस पर इंडियन मीडिया जो है वो जंप करता है और इंडियन मीडिया जो है वो उन बातों को बार-बार करता है जो ये करते हैं, और कहा कि फिर ट्रोल अकाउंट आ जाते हैं जो सारे बाहर बैठे हैं। एक तरतीब और तवातुर के साथ ट्विटर के कुछ अकाउंट्स आते हैं जिनको रॉ ऑपरेट करता है। ये भी कहा कि कुछ बाहर के अकाउंट्स भी इस बयानिए में शामिल हो जाते हैं, लेकिन असल बयानिया इस ज़हनी मरीज़ यानी इमरान खान को मुखातिब करके कहा जा रहा है कि उनके अकाउंट से ट्वीट करके बनाया जाता है। फिर कहते हैं कि भारतीय मीडिया जो है वो इन ट्वीट्स और बयानिए को चलाता है। ना सिर्फ सोशल मीडिया अकाउंट्स बल्कि भारतीय मीडिया भी बराह रास्त इन तमाम तर पैगामात को दिखाता है। कहा कि कितनी खुशी के साथ इंडियन मीडिया आपके आर्मी चीफ के बारे खबरें बयान कर रहा होता है, इसको देखें। इंडियन मीडिया को ये खबरें कौन दे रहा है? और अफगान सोशल मीडिया भी जो कि ख्वारिजियों की नुमाइंदगी करता है वो इससे दूर नहीं रहता और फिर इंटरनेशनल मीडिया इन खबरों को पिकअप करके चलाता है। डीजीआईएसपीआर ने कहा कि वो कहता है कि मेरी पार्टी का जो बंदा एनडीयू में गया यानी नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप में गया वो गद्दार है। वो कहते हैं कि इसकी मंतक पर जाएं तो वो कह रहा है कि जो आईएसपीआर जाए वो गद्दार है, जो फौज से मिले वो गद्दार है। वो कहते हैं कि 2 दिन पहले मैंने अल्लामा इकबाल की दर्स का कॉलेज में गया। फिर कहते हैं कि तुम कौन हो? इमरान खान को मुखातिब करके कहते हैं कि मैंने वहां पे बात की, वहां पे गुफ्तगू की। अब वो ये कह रहे हैं डीजीआईएसपीआर कि तुम हो कौन? किसकी जुबान बोल रहे हो? तुम समझते क्या हो अपने आप को? ये अल्फाज और ये सवालात वो इमरान खान से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे हैं जिसमें उनके सामने तमाम मेन स्ट्रीम के जो बड़े जो है वो एंकर्स हैं वो बैठे हैं। वो कहते हैं कि तुम कौन हो? किसकी जुबान बोल रहे हो? तुम समझते क्या हो अपने आप को? ज़हनी मरीज की बीमारी की अलामत आपने पहले भी देखी थी। फिर कहते हैं कि इसने पहले 9 मई को जीएचक्यू पर हमला नहीं कराया था। ये समझता है कि पाक फौज में जो बंदा है वो गद्दार है। वो समझता है कि इसको सारा इल्म है और बाकी सब गलत हैं। जिसकी सियासत की तारीफ है कि अगर मैं इक़्तिदार में हूँ तो जमहूरियत है, अगर मैं इक़्तिदार में नहीं हूँ तो आमरीयत है। कहते हैं कि तुम कुछ लोगों को कुछ वक़्त तो बेवकूफ़ बना सकते हो, लेकिन तुम कुछ लोगों को तमाम वक़्त में बेवकूफ़ नहीं बना सकते। वही जुमला बार-बार कि यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाइम, यू कैन मेक some of the people all the time but you cannot fool all of the people all the time। ये जुमला वो बार-बार कहते हैं। और फिर कहा कि ट्वीट में शेख मुजीबुर रहमान के बारे बार-बार मिसालें देता है। इमरान खान को मुखातिब करके कह रहे हैं, तुम्हारे पास एक सूबे की हुकूमत है, उसके बारे में बात क्यों नहीं करते? पाकिस्तान के और भी इश्यूज हैं, उन पर बात क्यों नहीं करते? बार-बार कह रहे हैं कि हमें इससे दूर रखो। सीडीएफ के नोटिफिकेशन पर प्रोपेगेंडा किया गया। उस प्रोपेगेंडा को बयान करते हुए डीजीआईएसपीआर ने शहजाद अकबर, साबिर शाकिर, उसके अलावा जो आदिल राजा और कई ऐसे यूट्यूबर्स जो मुल्क के बाहर बैठे हैं और पाकिस्तान में भी एक यूट्यूबर के क्लिप्स चलाए और कहा कि सीडीएफ के नोटिफिकेशन के बारे में झूठ का एक सैलाब था। क्या ये आज़ादी इज़हार राय है या ये कोई सियासत है? वो कहते हैं कि प्लीज ग्रो अप। डीजीआईएसपीआर ने बार-बार आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि ग्रो अप, कोई असल इश्यूज पर बात करें। फौज की एक-एक खबर को लेकर प्रोपेगेंडा किया गया। पता नहीं कहां से इनके ज़हनों में ख्यालात आते हैं। 3 दिन पहले इन्होंने अपना बयानिया दोहराया कि खारजियों से बात करें। वो कहते हैं कि ज़हनी मरीज की मंतक के मुताबिक जब भारत ने हमला किया, अगर ज़हनी मरीज की मंतक होती, वो उनकी मंतक चलती, तो जब भारत ने हमला किया, अगर ये होता हुकूमत में तो ये कशकोल लेकर मुज़ाकरात के लिए भारत के साथ चला जाता। कहते हैं कि ये तो कहता था कि खारजियों का पेशावर में दफ्तर खोल दें, और जब डीजीआईएसपीआर ने ये बात की ना कि ये तो कहता है कि खारजियों का, तो खारजियों के बजाय उन्होंने पहले कह दिया ये तो कहता है पीटीआई का, फिर कहते नहीं ये तो कहता है खारजियों का पेशावर में दफ्तर खोल दें, और उसके बाद वो ये कहते हैं कि लोगों को ये उभारता है कि हंगामे करो। इस बातचीत का बुखार तो इनमें पहले से था, लोगों को ऑपरेशन के खिलाफ खड़े होने के लिए उकसाता है। और फिर उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ सवालात डीजीआईएसपीआर से हुए। उन्होंने अपना पूरा का पूरा बयानिया रखा और बताया कि अब इजाजत नहीं होगी किसी को भी सिपाही सालार यानी जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, उनके बारे में बात करने की। डीजीआईएसपीआर ने मुख्तलिफ सवालात को फेस किया। पहला सवाल उनसे सुहेल आफरीदी के बारे में हुआ और हसन अयूब ने किया, और वो सवाल ये था कि जो सुहेल आफरीदी हैं, उन्होंने मस्जिद में कुत्ते बांधने की बात की और कहा कि वो फौज और उनमें कोई फर्क नहीं समझते। तो उसके जवाब में जो डीजीआईएसपीआर अहमद शरीफ जंजुआ हैं, उन्होंने ये कहा कि जो सुहेल आफरीदी है उनके बारे में कि कुत्ते भौंकते रहते हैं और उसके लिए ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। डीजीआईएसपीआर ने कहा कि जो इनका बयानिया है पूरे का पूरा, या सुहेल आफरीदी हैं, वो अपने सूबे की गवर्नेंस के बारे में बात क्यों नहीं करते? वो ये क्यों नहीं बताते कि उनके सूबे में हुकूमत किसकी है? वो ये क्यों नहीं बताते कि उनके सूबे के अंदर उनका प्लान क्या है? वो कहते हैं कि इन्होंने फौज को ढाल बनाया हुआ है कि ये जो है वो जब चाहते हैं उसके बारे में बात, फौज के इर्द गिर्द जो है वो इनकी
सियासत घूमती है और ये किसी भी तरह से अपना जो है वो कोई जो प्रोग्रेस है वो नहीं बताते। डीजीआईएसपीआर ने ये भी कहा इस सब के बाद कि जब उनसे पहला सवाल तो हसन अय्यूब साहब ने कर दिया, उन्होंने बिल्कुल क्लियरली फरमा दिया कि ये जो है वो एक गाली फरमा के कि ये तो ये हैं, तो हम इसके अलावा इनके बारे में बात नहीं करना चाहते। जब उसके बाद भी उनसे दीगर सवालात हुए, गरीदा फारूकी साहिबा ने सवाल किया, उनसे सवाल किया जो आमिर इलियास राना है, उन्होंने तो कहा जी ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया ये आज बैठ के आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को डिस्कस करेगा और रात तक आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर बात करेगा। तो उन्होंने कहा कि मैं तो अवॉइड करना चाह रहा था, मैं तो पर्दा रख रहा था मेन स्ट्रीम मीडिया का, लेकिन ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये अब आप खुद ही देखें, आप 7 से 11 बजे तक रात को बैठकर क्यों सियासत पे बात करते हैं? आप क्यों नहीं बात करते कि 25 करोड़ आबादी का मुल्क है, उसमें हर साल 10 लाख, 40 लाख आबादी का इज़ाफ़ा क्यों हो रहा है? आप ये बात क्यों नहीं करते कि मुल्क में सैलाब आया, मुल्क में बारिशें हुई, कोई 25 से 30 अरब रुपए का जो पानी है वो हमने नीचे दरियाओं में उसको जो है वो समुद्रों में बहा दिया, हमने क्यों उसको स्टोर नहीं किया? इन इश्यूज़ पर बात होनी चाहिए। अब इन सारी बातों के जवाब भी हैं, लेकिन चूँकि बताया गया है और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है हम उसके बारे में बात करें तो बहरहाल उसके बाद उन्होंने जो इंडियन मीडिया है उसने जो इमरान खान की वफ़ात से मुतालिक एक पूरे का पूरा प्रोपेगेंडा किया, ट्रूली दैट वाज़ अ प्रोपेगेंडा। इमरान खान से मुलाकात नहीं हो पा रही थी, तो उससे मुतालिक डीजीआईएसपीआर कहते हैं कि ये किसने चलाया है कि ये मर गया है? ये किस पार्टी, किस नार्सिसिस्ट की, किस ज़हनी मरीज़ का बयानिया है? और फिर वो कहते हैं कि असल बयानिया ज़हनी मरीज़ देता है, जब इस ज़हनी मरीज़ का बस चलता है तो ये बच्चों को शहीद करने वालों के पास कशकोल लेकर मुज़ाकरात के लिए पहुँच जाता। वो कौन था जो कहता था कि पेशावर में पीटीआई ख़ारिज का जो है वो दफ्तर बनाओ। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि इनकी वो जो अंदर बैठा हुआ है ज़हनी मरीज़, उसकी ऑब्सेशन है फ़ौज के साथ। इसकी पूरी सियासत फ़ौज के इर्द-गिर्द घूमती है ताकि इनकी गवर्नेंस पर कोई बात ना हो, ताकि इनकी लूट-मार जारी रहे। इन्हें लगता है कि पाकिस्तान की अवाम बहुत नाइव और बेवकूफ़ है, लेकिन उन्होंने बताया कि फ़ौज जो है वो लड़ नहीं सकती। वो कहते हैं इन्होंने इतना अरसा अवाम को बताया कि फ़ौज लड़ नहीं सकती, लेकिन फ़ौज ने फिर बुनियानुल मरसूस में लड़ कर दिखाया। फिर वो ये भी कहते हैं कि अगर आप ये कहेंगे कि फ़ौज से मिलेगा वो गद्दार है, तो आप किसी डिल्यूजन में हो। हम खड़े हैं इनके खिलाफ और हम इनके खिलाफ खड़े रहेंगे। ये भी कहा कि हम दूसरी ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करते, हमें दूसरी ज़ुबान आती है, लेकिन हम मीडिया से बहुत प्यार की ज़ुबान से उनके साथ डायलॉग में जो है वो बात करते हुए उन्हें ये बताते हैं कि जी, आप जो है वो ये टॉपिक्स ना चलाएँ और ये चलाएँ। फिर वो ये भी कहते हैं कि जो जब बात हुई इमरान खान से मुतालिक सवाल हुआ कि जी इमरान खान तो कहते हैं कि मैं फ़र्द वाहिद के जो है वो खिलाफ हूँ, फ़ौज तो मेरी अपनी है। तो वो कहते हैं जी फ़र्द वाहिद नहीं होता, फ़ौज जो है वो हायरार्की से चलती है। जब आप उस शख्स को जो है वो टारगेट करोगे जिसने उस मुल्क के खिलाफ उस मुल्क को आँखें दिखाई और दुनिया ने उसकी पज़ीराई की, जिसने जो है वो जंग जीती, यानी वो आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के बारे में बात कर रहे थे। तो वो कहते हैं जब आप उनके बारे में बात करोगे, फील्ड मार्शल के बारे में, तो दैट मीन्स कि आप फ़ौज ही को टारगेट कर रहे हैं। हम एक होते हैं, हमारे यहाँ सिपाही जो है उँगली से इशारा करके दिखाया कि हम इस तरह एक होते हैं, सिपाही और अफ़सर। और फिर ये भी कहा कि तुम कौन होते हो इस तरह की बातें करने वाले? अपने बच्चे तो तुमने बाहर बिठाए हुए हैं। दिस इज़ द लैंग्वेज अबाउट इमरान खान यूज्ड बाय डीजीआईएसपीआर। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे बच्चे तो बाहर बैठे हुए हैं, लाओ अपने बच्चों को खड़ा करो उनको ख्वारिजियों के आगे। और फिर ये भी कहा कि जो पूरा दिन जब उनसे सवाल किया अजमल जामी साहब ने कि अगर आप नोटिफ़िकेशन में ताख़ीर ना करते, तो ये बातें ना होती, आज आपको ना चलाना पड़ रहा होता ये सब कुछ। और ये भी कहा कि क्या चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो हैं, वो मुस्तक़बिल में एयर फ़ोर्स या किसी दूसरी फ़ोर्स से भी हो सकते हैं, वो स्पेसिफ़िकली यहीं से होंगे आर्मी से। तो इस बात पर डीजीआईएसपीआर मज़ीद मुश्तइल हो गए और उन्होंने कहा कि आप जो मीडिया हैं, आपका काम क्या है कि आप सियासत पे बात करते हैं, रोज़ 7 से 11 बजे तक आप लोग फ़ौज के ऑब्सेशन से बाहर नहीं निकलते, आपके सवालात फ़ौज के अंदरूनी मामलात से मुतालिक हैं। आइन में लिखा है, जाके आप आइन की सादा अंग्रेज़ी नहीं पढ़ सकते, मुझसे सवाल क्यों कर रहे हैं? उससे पहले जहाँ उन्होंने ये कहा कि आप आइन की सादा अंग्रेज़ी नहीं पढ़ सकते, मुझसे सवाल क्यों कर रहे हैं? उससे पहले डीजीआईएसपीआर ने आर्टिकल 17 जो कि पॉलिटिकल पार्टी से मुतालिक है, जब ये सवाल हुआ कि जो है वो आप डायरेक्ट पीटीआई पर पाबंदी का, मोहम्मद मालिक ने सवाल किया कि आप पीटीआई पर पाबंदी का मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत से, तो उन्होंने कहा जी देखिए आईने पाकिस्तान तो बिल्कुल क्लियर है, हुकूमत को नज़र आ रहा है कि एक पार्टी जो है इमरान खान जो है वो एंटी स्टेट है, वो अंदरूनी थ्रेट है, तो फिर उन पर पाबंदी लगाने का तरीक़ेकार आर्टिकल 17 देता है। तो अगर कोई नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बनता है या कोई पाकिस्तान की इंटेलिजेंस के लिए थ्रेट बनता है, तो फिर उसके लिए हुकूमत के पास ऑप्शन है, आइन मौजूद है, हुकूमत करे। अब उसके बाद वो अगली बात जो है वो ये भी करते हैं कि जब ये बात पहले आइन पढ़ाया, फिर आर्टिकल 63 से मुतालिक बताया कि 63 क्या कहता है कि मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कैसे होने चाहिए, बताया कि पीटीआई जो है या उसके वर्कर्स या उसकी पार्टी या पार्टी के लीडरान जो हैं, उनको किस तरह का होना चाहिए और वो किस तरह के नहीं है, ये भी बताया कि इन्होंने 9 मई किया। सुहेल आफरीदी के बारे में अगेन वो वाला जो बयानिया
घिसा पिटा सा है उसको भी दोहराया गया कि जी इनके तो कारोबार हैं, तो इनके तो भाई करप्शन करते हैं, तो ये तो उसके ऊपर पर्दे डाल रहे हैं। ये सब कुछ कहने के बाद डीजी आईएसपीआर से जब ये सवाल हुआ कि क्या जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो आर्मी से ही होंगे मुस्तकबिल में भी, या वो दीगर फ़ोर्सेस से भी हो सकते हैं। चलिए इस पर तो हो गया ना नोटिफ़िकेशन, तो मुस्तकबिल का क्या होगा? तो कहा गया कि जी ये तो आइन की बात है, मैं कोई कानूनी माहिर तो नहीं हूँ, आप खोल के आइन के अंदर सादा लिखे अल्फ़ाज़ अंग्रेज़ी में नहीं पढ़ सकते, और ये भी कि आप लोग फ़ौज के ऑब्सेशन से बाहर निकलें और फ़ौज के बारे में बात ना करें। तो ये आज का जो है वो जब आखिर में सवाल हुआ, ख़ास तौर पे 2 सवालात दाद के काबिल हैं। एक मंसूर अली खान साहब ने किया, सीनियर एंकर पर्सन है। सेकंड सवाल अब्सा कोमल ने किया। सवालात सेम थे और दोनों का सवाल ये था कि माज़ी में फातिमा जिन्ना भी गद्दार थी, माज़ी में बेनज़ीर भुट्टो भी गद्दार थी, माज़ी में नवाज़ शरीफ भी गद्दार था, तो फिर आज इमरान खान भी गद्दार है। ये वही गद्दारी के फतवे लगाने वाला जो है वो एलिमेंट है, या फिर कुछ आपकी जो पॉलिसी है उसमें एंटी स्टेट कहने का मामला कुछ तब्दील हुआ है। आखिर में अब्सा कोमल ने भी यही सवाल किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में बड़ा आम है किसी को भी रियासत मुखालिफ कहने का। तो आप क्या ये वो जो नवाज़ शरीफ को रियासत मुखालिफ कहकर इसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक पाक फ़ौज के तर्जुमान कहा करते थे, ये उसी का तसलसल नहीं है कि आप लोगों की ये वही पॉलिसी नहीं है या कोई पॉलिसी तब्दील हुई है? तो डीजी आईएसपीआर ने कहा कि देखें, जो आज हमने आज कहा है वो इससे पहले हमने कभी नहीं कहा, और जो इमरान खान ने किया है वो इससे पहले कभी किसी ने नहीं किया। अब ये हो गई डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसमें से कई सवालात निकलते हैं, कई बातें होती हैं, कई चीज़ें हैं, लेकिन हमें अपने उन तमाम तर सवालात को कमेंट सेक्शन तक महदूद रखना है। पहले क्योंकि वीडियो की जो लेंथ है वो ज़्यादा लंबी हो रही है, मैं यहाँ पे सिर्फ वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने चंद एक इकदामात बदले में उठाए हैं, उनके बारे में जो है वो आपको बताऊँगी। और डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वज़ीर आला जो है वो अपनी काबीना का इजलास कर रहे थे, और उस 41वें सूबाई काबीना इजलास में जो है वो उन्होंने बताया कि पॉलिसी गाइडलाइंस जो है वो जारी कर दी हैं। उन्होंने कहा कि हमारे लीडर इमरान खान और उनकी अहलिया को कैद तन्हाई में रखा हुआ है, जिसकी सूबाई हुकूमत भरपूर मज़म्मत करती है। वफाकी वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि गुज़िश्ता रोज़ थी, अताउल्लाह तारड़ और वो जो आज़म नज़ीर तारड़ हैं वफाकी वज़ीर कानून, जिन्होंने मुकम्मल तौर पर ये कहा कि जी अब कोई मुलाकातें नहीं होंगी, और आज भी यही मतलब था डीजी आईएसपीआर का। और सिर्फ यही मतलब नहीं था, बल्कि आज तो डीजी आईएसपीआर ने ये भी क्लियर कर दिया है कि अगर मीडिया बोलेगा वी विल शट देम अप, अगर कोई सियासतदान बोलेगा वी विल शट देम अप, और अगर कोई मज़ीद जो है वो इस वक़्त में मुज़ाहमती या इनकलाबी बनने की कोशिश करेगा तो वी विल डील विद देम। तो बिल्कुल नोटिफ़िकेशन के बाद आकर इस किस्म की गुफ्तगू करना और इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का सिर्फ़ एक मतलब है, और वो ये कि अब हमारे पास एब्सोल्यूट पावर्स आ चुकी हैं और हम उन एब्सोल्यूट पावर्स का मुकम्मल इस्तेमाल करेंगे। गो के बताने की कोशिश ये की गई कि जी एक आइन भी है, तो हम उस आइन के पाबंद हैं, तो ये वो आइन है जो आपने अपनी मर्ज़ी से अमेंड कर लिया हुआ है, मगर आज ये पैगाम दिया गया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का जो पहले रद्द-ए-अमल आया उसके अंदर उन्होंने कहा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो गैर कानूनी वुज़रा की, गैर कानूनी, गैर इंसानी, गैर इख़लाक़ी थी, और ये रवैया जो है वो अवाम को इश्तिआल दिलाने और जानबूझकर हालात ख़राब करने के मुतरादिफ़ है। वफ़ाक़ी हुकूमत की जानिब से ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की भी सूबाई हुकूमत मज़म्मत करती है। ये भी कहा कि इमरान खान पूरे पाकिस्तान के लीडर हैं और उनकी अहलिया एक गैर सियासी और बापर्दा खातून है। ये भी कहा कि सूबाई हुकूमत पहले ही गुड गवर्नेंस का रोड मैप दे चुकी है, और उन्होंने अपने तमाम तर इक़दामात जो उन्होंने वफ़ाक़ी काबीना के अंदर फ़ैसले किए उनको रिपीट किया। यहाँ पर आकर आखिर में मैं सिर्फ़ एक बात कहना चाहती हूँ। मैंने आपके सामने डीजी आईएसपीआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके चीदा-चीदा निकात रखे। डीजी आईएसपीआर ने क्लियर कर दिया कि इमरान खान के लिए ज़ीरो टॉलरेंस है फ़ौज के लिए, फ़ौज के अंदर ख़ास तौर पर मौजूदा कमान के अंदर। सेकंडली उन्होंने एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दी कि उनको वज़ीर आला सुहेल आफरीदी मुकम्मल तौर पर नाक़ाबिले कबूल हैं। थर्ड चीज़ उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दी कि इमरान खान से अब कोई मुलाकातें नहीं होंगी, इमरान खान की किसी भी किस्म की गुफ्तगू बाहर नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने इमरान खान की बहन तक का नाम लेकर कहा कि वो बाहर आकर ये कहती हैं। फॉर चौथी चीज़ उन्होंने जो बिल्कुल क्लियर कर दी वो ये कि मीडिया जो है बस अब बहुत हो गया, वो इमरान खान का ज़िक्र नहीं करे और वो फ़ौज का ज़िक्र भी नहीं करे। पाँचवीं चीज़ जो उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दी वो ये कि अब जो बोलेगा वो सहेगा, अब जिनकी लाठी है उन्हीं की भैंस भी है, सब कुछ उन्हीं का है। सो ताकतें भी सारी उनके पास है, अदालतें भी उनके पास हैं, दाद-रसी का कोई फ़ोरम भी नहीं है, सो हर एक को अपनी ज़ुबानबंदी रखनी होगी। लेकिन आखिर में सिर्फ़ एक सवाल, आइन गिना, कानून बताया, पाकिस्तान के हालात बताए, दहशतगर्दी का बताया, मुल्की दिफ़ा का बताया, बताया कि सूबाई हुकूमतों का क्या काम है, बताया कि अवाम का क्या काम है, बताया कि अवाम बेवकूफ़ नहीं है, बताया कि उसको गुमराह नहीं किया जा सकता, बताया कि फ़ौज जो है वो फंडामेंटल है, कौम के लिए ज़रूरी है। सिर्फ़ एक सवाल है, और वो सवाल ये है कि आईने पाकिस्तान, जिसका आप कहते हैं कि सादा अंग्रेज़ी में पढ़ो समझ आ जाता है सबको, उसके अंदर सादा अंग्रेज़ी से पढ़कर ये बता दीजिए कि दुनिया की किन अफ़वाज के इस किस्म के सेल्स होते हैं जो आकर इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं सिक्योरिटी ब्रीफिंग के अलावा, और वो कौन से लोग होते हैं जो अपनी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हर जुमले के अंदर
अपने ही अल्फाज को निगेट करते जाते हैं। और सेकंडली ये कि आईने पाकिस्तान का वो कौन सी शिक है जो फौज को मुल्की दिफा और मुल्की सलामती के मामलात और अमूर से हटकर इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें फैसला एक्चुअली अवाम को करने देना है, उस किस्म का बयानिया देने की इजाज़त देती है। और जब अवाम पाकिस्तान ने ये तय करना है कि इमरान खान अच्छे हैं, बुरे हैं, गद्दार हैं, मुल्क की सलामती के लिए खतरा है, अंदरूनी इंतशार का बायस है, ये सब कुछ अवाम पाकिस्तान ने डिसाइड करना है। अवाम को डिसाइड करने दें, और ये जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। लेकिन जब वो नहीं करने देना, तो इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से मुस्तकबिल में कुछ बेहतर नहीं होगा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तारीख में याद रखी जाएगी, इस तारीख के साथ जो आज थी। तो इसको बेहतर है कि अपने रवैयों को भी अमेंड करें, मगर बहरहाल एक लकीर खींच के बता दी गई है और उसी से मुतालिक जो है वो मैं आपको अपडेट करी थी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।